अब निकल रहे हैं भाई। भगवान की जय। बोल बोल बम। भगवान करे इस बार जाए जल चढ़ा के। फाइनली स्टेशन पे आ गए, अभी ट्रेन दौड़ के पकड़ेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह के 4 बज रहे थे और आज तो उठना बनता ही था सुबह के 4 बजे, क्योंकि कहीं जब जाना होता है ना तो ढेर सारा खाना पीना बनाना रहता है। पैकिंग तो हमने एक रात पहले कर लिया था, इसलिए पैकिंग का झंझट नहीं था। तो उठते के साथ सबसे पहला काम होता है मेरा गेट खोलना और मेन गेट का लॉक खोलना। तो बस वो सब करके आ गई थी किचन में। दही मैंने रात में जमा दिया था, तो इस टिफ़िन में मैंने जमा दिया है जो सगुन का दही खा के जाते हैं ना उसके लिए। और इसमें मैं जमा के रख के जाऊंगी ताकि वहाँ से आए ना तो दही वगैरह का अगर पूजा में भी काम हो या खाना भी हो तो हो जाता है। फ्रिज में रख दो तो चल जाता है। मेरा 1 हफ्ते का ट्रिप रहता है हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने चना आलू को नमक हल्दी के साथ डाल के उबलने के लिए रख दिया था इंडक्शन पे। और यहाँ पे कढ़ाई चालू करके मैंने मसाला तैयार कर लिया था और छोले बना रही थी मैं नाश्ते के लिए ही, क्योंकि बिना लहसुन प्याज के वैसे तो मेरे यहाँ पूरे सावन लहसुन प्याज भी बनता है और अभी पूजा में जा रहे हैं तो वैसे भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो मसाला है ना उसमें मैंने थोड़ा सा फल्ली और नारियल डाल के बना दिया है, तो इससे भी ना बहुत अच्छी ग्रेवी तैयार हो जाती है। और मसाला अच्छी तरह से भून के तड़के, बस जो बेसिक मसाले हैं उनको डाल दिया था मैंने। और तड़का में जैसे जीरा लौंग तेज़पत्ता, तो तेज़पत्ता था नहीं मेरे पास तो मैंने उसको भी स्किप कर दिया, बट फिर भी अच्छा बना था। मसाले अच्छी तरह से अगर भुन जाते हैं ना धीमी आंच पे, फिर उसके बाद जो चना आलू उबला था उसको डाल दिया था। साथ के साथ थोड़ा बहुत पनीर बचा था तो मैंने कहा चलो इसको भी डाल देती हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे सब्ज़ी तैयार कर ली थी और साथ के साथ सलाद भी काट रही थी मैं, क्योंकि क्या होता है जब खाने बैठो तो फिर वहाँ ट्रेन में ना सलाद कटा हुआ रहता है तो आसान रहता है। नमक मैं इसमें अभी नहीं मिलाऊंगी, बाद में मिला दूंगी। और जो नमक स्प्रे करने वाला रहता है ना उसको लेने से ना वो फिर गिरते रहता है, इसलिए मैंने इसमें डिब्बी में बंद करके रख लिया है और जितना लगेगा अपना खा लेंगे। तो ये देखिए बढ़िया सा सब्जी तैयार हो गया था। और यहाँ पे ये इतना सब काम करते हुए ना भोर भी हो गई थी। और यहाँ पे फटाफट से मैंने जीरा राइस तैयार कर लिया था, क्योंकि सफ़र में ना सिर्फ रोटी रोटी दोनों तीनों टाइम खाना बहुत वो लगता है। और मतलब हम लोग सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना खाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग उतरना था हमको। वैसे तो उतरना था 4 बजे भोर में, तो देखेंगे ट्रेन तो अक्सर लेट ही रहती है, तो वो सारा कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो ना दोस्तों, तो मेरा जो बाबा धाम का जर्नी है उसको देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और यहाँ पे मैं खा रही थी अपनी दवाई थायराइड की। तो सुबह उठते के साथ तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर मुझे अचानक से बीच में याद आया तो मैंने हल्का सा गर्म पानी किया और टैबलेट खाया। मैं थायराइड की गोली को ना स्किप नहीं करती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि एक बार आप इसको छोड़ते हो तो वो फिर से वापस उसी लेवल पे पहुंच जाता है आपका बीमारी। और दिन के सब्जी की तो तैयारी हो गई थी, रात के लिए मैं बना रही थी आलू। वही है ना कि आप एक ही सब्जी को बार बार नहीं खा पाते हो एक टाइम खा सकते हैं, 2 टाइम, तीसरी टाइम के लिए फिर आप ढूंढते हो। तो मैंने बस क्या किया, आलू कुछ बचे थे तो उन्हीं को मैंने आलू फ्राई जीरा आलू मैंने बना दिया था और साथ में धनिया पत्ती डाल दिया था। बहुत ही अच्छा सूखी सब्जी बन के तैयार हो जाती है और ये ना सुबह तक भी खराब नहीं होगी। तो ये जर्नी के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। अगर कहीं आप जा रहे हो ना पूरे 2 दिन के लिए, तो उसमें ये आलू फ्राई अच्छा से क्रिस्पी सा, मतलब बिना ढके इसको भूनेंगे तो बहुत अच्छा बनता है। तो बस लास्टली रोटी बचा था उसको भी मैंने बनाया, सारा पैकिंग किया, फिर मैं नहा के आ गई। यहाँ पे पूजा का डिपार्टमेंट बच्चे और हस्बैंड ने संभाल लिया था। उसके बाद हम लोग बोलबम जाने की तैयारी शुरू कर दिए थे, क्योंकि सुबह ही की ट्रेन थी हमारी इस बार। तो मैंने सबको तिलक लगाया, क्योंकि जब भी हम मंदिर धाम पे जाते हैं ना, ऐसे तो मैं नहीं लगाती हूँ मैं सच बताऊँ तो, लेकिन कहीं धाम वाम पे जाते हैं ना तो हम लोग टीका वगैरह जरूर लगाते हैं। फिर उसके बाद सब एक एक करके दही गुड़ खाए। और यहाँ पे मैंने ना कैमरा लगा दिया था और टाइम लैप्स पे कर दिया था, तो सभी के सभी रिकॉर्ड हुए थे बढ़िया से, क्योंकि वही था ना कि काम भी करना था। और लास्ट में जाते जाते हम लोग को अचानक से याद आया कि हमने मशीन में कपड़े लगाए थे, तो उनको अगर ऐसे ही छोड़ के जाती तो स्मेल आ जाते, तो इसलिए मैंने कहा चलो फटाफट 2 मिनट में हम लोगों ने सभी ने मिल करके और कपड़ों को सुखाया। उसके बाद घर से बाहर निकले थे हम लोग। बोलो सब कोई बोल बम। चलो हम लोग अब निकल रहे हैं भाई। भगवान की जय। बोल बम। भगवान करे इस बार जाए जल चढ़ा के आए। चलो उतरो तो उतरो, फोन आ रहा है।
वैसे तो हम लोग आधे घंटे पहले निकल गए थे, पर ये था कि मम्मी उस घर पे थी तो उनसे भी आशीर्वाद लेना था, और हनुमान जी का मंदिर है तो उनका भी दर्शन करके उसके बाद निकलना था हम लोग को। और इधर हम लोगों ने सती माता जो फुआ है उनको स्थान दे रखा है तो उनको भी प्रणाम किया, और उसके बाद फिर उतर के आ गए थे हम लोग स्टेशन पे। और ट्रेन का भी टाइम हो चला था, मतलब हम लोग एक तरह से ऑलमोस्ट कहना चाहिए लेट ही चल रहे थे। तो होता है हर बार हम लोग का ऐसे ही रहता है। और यहाँ पे हस्बैंड जी, मेरे जो जेठ का बेटा है ना, उसकी खिंचाई कर रहे थे। मतलब अब वो कमाने लगा है तो वो ऑटो का पैसा दे रहा था, तो ये बोले मैं दे देता हूँ, तो वो बोला कि आगे खर्चा आप करिएगा। तो वो वही मस्ती कर रहे थे कि आगे का खर्चा भी तू ही देख भाई, कमा रहा है करके। तो बस इस तरह से हम लोग की मौज मस्ती शुरू हो गई थी बोलबम यात्रा की। फाइनली स्टेशन पे आ गए, अभी ट्रेन दौड़ के पकड़ेंगे, क्योंकि मेरे पति देव हमेशा ऐसे ही करते हैं लेट से ट्रेन पहुंचाते हैं। स्टेशन पे आ गए थे और सभी बस ट्रेन की तरफ ही निकल रहे थे, क्योंकि ट्रेन आने वाली थी। वैसे तो हम लोग बहुत टेंशन में थे, लेकिन जब आए तो ट्रेन नहीं आई थी तो थोड़ा सा रिलैक्स भी हो गए। और यहाँ पे ना हम लोग थैले में जो पिछले साल का गंगा जल था, जिसको कि हम लोग लेके तो निकले थे वहाँ से संकल्प करके कि बाबा धाम में ही खुलेगा, और उसको फिर हम लोग वो बीच में ही लेके आना पड़ गया था, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया था गांव में। मतलब हो क्या गया था, कोई गुजर गया था, तो फिर उसके बाद जल नहीं चढ़ा सकते थे। तो पंडा जी बोले थे उसको घर लेके जाइएगा, और फिर जब भी आप आइएगा तो आके जल चढ़ाइएगा। तो फिर ऐसा संजोग बना कि हम लोग पूरे एक साल जा ही नहीं पाए, तो अभी साथ के साथ लेके जा रहे हैं। तो ये जल और जो नया जल उठाएंगे, दोनों को एक साथ ही हम लोग मंदिर में चढ़ाएंगे। और यहाँ ट्रेन आ गई थी, बढ़िया से हम लोग चढ़ गए थे, और थोड़ा देर तो नज़ारे देखे हम लोग बाहर के, क्योंकि अच्छा लगता है ट्रेन में जब बैठो तो। और अभी जो मौसम चल रहा है ना, पूरा बादल बादल, छत्तीसगढ़ में तो पूरा ही बारिश हो रहा है। और इधर कैसा मौसम मिलेगा वो आप लोग को आगे के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और सबसे पहले मैं तो बैठ गई थी खाना खाने, क्योंकि भूख लग गई थी हम लोग को। 10 से 11 बज गए थे, या उससे भी शायद ज़्यादा बज गया था। ट्रेन में बैठो ना तो फिर टाइम का पता नहीं चलता है। तो बस यहाँ पे रोटी सब्जी सलाद और चावल लेके मजे से सब कोई खाए। और हस्बैंड जी अभी थोड़ा जो ग्रुप हम लोग का जाता है ना, उसके साथ कुछ बातें कर रहे थे, तो बस हम तीनों ही पहले खा लिए, फिर पीछे से वो आके खाए थे। उसके बाद आम बहुत सारा बचा था, तो मेरा छोटा बेटा आमरस बना दिया था, तो बढ़िया मैं लेके अभी बैठ के खा रही थी। और घर में तो टाइम नहीं रहता है, लेकिन बाहर निकलो ना तो रिलैक्स रहते हैं, तो बढ़िया बैठ के आराम से ट्रेन में मैं खा रही थी। और ट्रेन में ना बैठे बैठे बहुत भूख लगती है। आप लोग को लगती है कि नहीं, ज़रूर बताना कमेंट करके। उसके बाद सारा कुछ काम करने के बाद जो मेरा फाइनली ये लास्ट काम जो रहता है, ये हो जाना चाहिए पहले, लेकिन मैं ये हर बार ट्रेन में ही आके करती हूँ, क्योंकि घर पे समय ही नहीं मिलता है। तो ट्रेन में ही आके मैं मेहंदी लगाई। कहते हैं ना धाम पे जाओ तो हाथों में मेहंदी होनी चाहिए, पैरों में आलता। तो आलता तो मैं लगा लेती हूँ घर से, पर मेहंदी लगाने का टाइम नहीं मिलता है, तो मैं ट्रेन में ही हर बार लगाती हूँ। और सामने मेरी सीट में जो बैठे थे ना, बोल रहे थे आप टाइम का सही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो भी मेहंदी घर से लगा के आई थी। और यहाँ पे टाटा नगर में जब ट्रेन रुकी थी ना, तो मैं और हस्बैंड बाहर निकले थोड़ा सा टहलने के लिए, क्योंकि सुबह से बैठे बैठे मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो गई थी। और यहाँ पे ये इनके साथ के ट्रेनिंग किए हुए थे, तो वो मिल गए थे, और पूरा आरपीएफ यहाँ पे बहुत सारे थे। क्योंकि ट्रेन का ना एक आगे की बोगी में एसी खराब था, तो उसमें हंगामा कुछ हुआ था, तो उसी को ठीक कराया जा रहा था यहाँ पे टाटा में। तो इसलिए थोड़ी देर, मतलब यहाँ पे ट्रेन 15-20 मिनट आराम से रुकी थी ट्रेन, तब तक उसको ठीक कराया गया था। और यहाँ पे हमारे सारे बम लोग भी बाहर निकल के घूम रहे थे, तो मैं अभी सभी से तो एक बढ़िया सा भजन सुने हम लोग। हमारे बगल के पैसेंजर जो थे वो गा रहे थे, वो लोग भी बोलबम ही जा रहे थे, पर उनके ड्रेस कोड अलग थे अभी। और यहाँ पे हम लोग फिर रात का खाना खाए, सब्जी वही आलू फ्राई, रोटी और साथ में रबड़ी था। उसके बाद सो गए थे हम लोग। तो आप लोग से मैं मॉर्निंग में मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बोल बम।